नमस्कार, मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि सोनू सूद के घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। क्या यह जानबूझकर सोची समझी साजिश है ताकि आने वाले समय में सोनू सूद किसी राजनीतिक पार्टी में ना उतरे, या फिर कोई और वजह है जिसके वजह से उनके ठिकानों पर छापा पड़ा है? इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कृष्ण सैनी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हैप्पीनेस इंडिया में। नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि सोनू सूद के कई ठिकानों पे छापामारी की पड़ा हुआ है, जिन्होंने कोरोना काल में ना जाने कितने लोगों की मदद की और कितने लोगों के अभी भी मदद कर रहे हैं। क्या उनके ठिकानों पे छापामारी इसीलिए पड़ा है कि वो राजनीतिक में ना आए, या कोई और वजह है? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सोनू सूद के ऊपर आयकर विभाग का एक तरीके से कार्रवाई होना, अभी सर्वे बता रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। हालांकि इसको इतना गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ये वो बात हो गई कि अगर ये सामान्य कार्रवाई नहीं है तो सरकारों का मतलब एक तरीके से अगर आप किसी दूसरे लोगों से मिलते हो, दूसरी राजनीतिक पार्टियों से मिलते हो, तो उनको डराने की, धमकाने के जो हथकंडे होते हैं उसमें से एक अभी आयकर विभाग और ये आईटी और ईडी का दफ्तर बन गया है। अगर आप किसी सत्ताधारी पार्टी के अगेंस्ट में जाके किसी दूसरे राजनीतिक दल से मिलते हैं या उनके अगेंस्ट कोई भी ऐसा आंदोलन या गतिविधि करने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार के जो सीबीआई है, ईडी है और आयकर विभाग है, आईटी, तो इनके छापे डलवा के इनके ऑफिसरों को आपके घर पे भेज के डराने का और धमकाने का काम किया जाता है। अगर वो कार्रवाई है ये, तो ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर हम सोनू सूद की बात करें तो वो आज मेरे ख्याल में भारत भर से लेके पूरे विश्व में बच्चा बच्चा उनको जान चुका है। जिस प्रकार उन्होंने समाज सेवा का दायित्व लेकर लोगों को घर पहुंचाने का काम किया, या फिर अभी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने हाल ही में अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात की, इस वजह से विपक्षी पार्टी ये कार्रवाई कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी नहीं, सत्ताधारी पार्टी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की उन्होंने। दिल्ली की गवर्नमेंट ने कोई एक योजना लेके आई थी, तो उसमें उनको मेंटर कार्यक्रम को लेके उनको एक आइडियल बनाया गया था। उसको लेके अरविंद केजरीवाल से मुलाकात थी सोनू सूद जी की। तो उसके बाद ये एकदम आयकर विभाग का जो कार्रवाई हुई है उसको बिल्कुल पॉलिटिकल मोटिवेटेड माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ सोनू सूद को डराने का और उनको कमज़ोर करने का एक हथकंडा है कि अगर वो इस तरीके की किसी राजनीतिक दल से मिलते हैं तो वो अपना ध्यान खुद रखे। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो गवर्नमेंट उनकी तरफ पूरी तरीके से कार्रवाई करेगी। हालांकि उनके घर पे अभी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है उसके अनुसार अभी उनके घर पे कोई टीम नहीं गई है। उनके अलग अलग 6 जो उनके घर है, जो जगह है उनकी अलग अलग, वहाँ पे आयकर विभाग पहुँचा और उन्होंने कार्रवाई करी। और बताया जा रहा है आयकर विभाग की तरफ से कि ये सर्वे है। अरे सर्वे क्या चीज़? सर्वे क्या, तुम कोई आंकड़ा जुटा रहे हो वहाँ से? किस प्रकार का सर्वे? ये पूरी कार्रवाई है कि डराने की, धमकाने की। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और इस तरीके की चीज़ें लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर आप कोई आवाज़ उठाते हो, अपनी आवाज़ बनते हो या दूसरों की आवाज़ बनते हो, और उसके ऊपर अगर कोई सत्ताधारी पार्टी या फिर कोई भी दल इस तरीके की कार्रवाई करता है तो ये निंदनीय है। इस प्रकार की आवाज़ मेरे ख्याल में सभी जो समाज सेवी उनको उठानी चाहिए और इस प्रकार के छापों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर ये सामान्य कार्रवाई अगर कुछ निकल के आता है तो इसको बिल्कुल जायज़ कहा जाएगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से बिल्कुल निंदनीय और गलत है। जैसे कि हमने इस विषय पे चर्चा किया, ये जांच होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोरोना काल में कितने लोगों की मदद की है और कितने, चाहे दूसरे पार्टी के हो चाहे कोई भी पार्टी के, कोई अगर ट्विटर के जरिए भी उनसे मदद मांगता है या उनके फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू, उन्होंने ना जाने कितने लोगों की मदद की है। ऐसे में अगर उनके ऊपर ये जांच हो रहा है तो हो सकता है कि ये जांच असामान्य है। और भी आगे की जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय।